जरूर। यहाँ एक कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल की मनोरंजक और शिक्षाप्रद दृष्टि को दिखाया गया है। अकबर का संघर्ष, अकबर और बीरबल की कहानी। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक अजीब माहौल था। राजा अकबर के मुंह से सुनने वाले थे कि उनके प्रजा में अधिकतर लोग अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह थे। उन्होंने बीरबल से पूछा कि क्या वह इस मुद्दे पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा, महाराज, यह सच है कि हमारी समाज में जिम्मेदारियों का भावनात्मक एवं कानूनी महत्व है, लेकिन इन्हें समझाने और सजग रखने के लिए शिक्षा और प्रेरणा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। अकबर ने इसे सुनकर बीरबल की बातों को समझा और उनसे अधिक जानने के लिए पूछा, तो क्या तुम यह कह रहे हो कि हमें प्रजा को जागरूक करने के लिए अधिक शिक्षा के उपाय अपनाने चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, हमें अधिक शिक्षा के माध्यम से जनता को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना चाहिए। इसके लिए हमें स्थानीय स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों को मजबूत करने की जरूरत है। अकबर ने इस पर सोचा और इसे मंजूर किया। उन्होंने शिक्षा को जनता के अधिकारों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण साधन माना। इसके परिणामस्वरूप अकबर ने अपने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए और प्रजा को जागरूक करने के लिए उपाय किए। यह कहानी बताती है कि शिक्षा और प्रेरणा का महत्व क्या है और कैसे वे समाज में परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझ ने इस मुद्दे को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि आप चाहते हैं, यहाँ एक लंबी कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल के उपक्रमों, उनकी दोस्ती और उनके साथ हुए चुनौतीपूर्ण संघर्षों का वर्णन किया गया है। अकबर और बीरबल, एक अनोखी मित्रता। बादशाह अकबर के दरबार में स्वागत और सम्मान का वातावरण हमेशा रहता था। लेकिन इस दरबार के एक कोने में एक व्यक्ति बहुत ही साधारण सा धनी और बुद्धिमान था। उसका नाम था बीरबल। अकबर ने उसे अपना मुखिया और विशेष सलाहकार बनाया था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं और तुम एक नया राज्य ढूंढने का काम करेंगे। हमें एक ऐसा राज्य ढूंढना है जहां सभी लोग खुशहाल हों। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह, हम इस काम को निभा सकते हैं। फिर उन्होंने यात्रा शुरू की। वे कई राज्यों की खोज करते रहे, लेकिन कोई राज्य उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता था। एक दिन उन्होंने एक छोटे से गांव को देखा जिसमें लोग खुश और समृद्ध दिखाई दिए। बीरबल ने अकबर से कहा, बादशाह, मुझे लगता है कि यही वह राज्य है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अकबर ने आश्वस्त होकर कहा, तो हम इस गांव को जाकर देखते हैं। वे गांव पहुंचे और लोगों से बातचीत की। वहां के लोग बहुत ही सहानुभूति और दयालु थे। उन्होंने अकबर और बीरबल को खुशामद से स्वागत किया और उन्हें अपने घर ले गए। गांव के सरपंच ने कहा, और हमारे यहाँ खुशहाली का रहस्य है कि हम सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और उनके मंत्री बीरबल की कहानी भारतीय इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। अकबर ने पूछा, लेकिन आपके लोगों के बीच कभी कोई विवाद नहीं होता? चतुराई और सामाजिक न्याय की प्रेरणा यात्रा को दर्शाती है। हाँ, कभी कभी होता है। अकबर के दरबार में चर्चा हमेशा चलती रहे साबित करने की बजाय बीरबल के साथ चर्चा हमेशा विशेष थी। इसके बाद उनकी और बीरबल ने न्यायवाद के लोगों के साथ और चतुराई की कहानियां हर किसी को मोहित करती थीं। संगठन को देखकर प्रभावित हुए अकबर ने अपने दरबार में यहाँ एक लंबी कहानी चुनौती देने का निर्णय किया। अपेक्षाओं को पूरा करेगी। वह चाहते थे कि उनके मंत्री एक समस्या का समाधान करें जो दरबार के सभी सदस्यों के सामने अद्भुत हो। अकबर के दरबार में एक श्रेष्ठ अपने बुद्धिमान निर्णय का ऐलान किया जिसका नाम और सभी मंत्रियों को चुनौती दी उनकी अद्वितीय समस्या का समाधान और उनके चतुराई के कारण वे बादशाह के नजदीकी सलाहकार बन गए। मंत्रिमंडल में चर्चा शुरू हो गई। लेकिन कोई भी उचित समाधान
दरबार में एक सवाल उठाया, अचानक कोई मेरे दरबार में ध्यान में लेता रखने वाला है, महाराज मेरे सामने आकर बीरबल की बुद्धिमत्ता का सबक हमारे वर्तमान समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। थी, लेकिन एक अकबर ने सहमति दी और बीरबल को अपनी कथा कहने की अनुमति दी। उसका नाम था रमेश। बीरबल ने कहा, महाराज एक समय की बात है, एक गांव में एक समृद्ध व्यापारी रहता था। अकबर ने हंसते हुए कहा, वह अपने धन और संपत्ति को लेकर मेरे सलाहकार बन जाओ। एक दिन बाद रमेश ने बादशाह के बहुत सारे मुद्दों के लिए अनुरोध किया और अकबर का विश्वास जीता। ने उसे उसकी अमीरी का धन कुछ दिया। अकबर ने अपने दरबार में एक चीज का दान करने की विशेषता के बारे में वह अपने आदमी की संपत्ति को बचाने के लिए किया जाता है रखता हूँ, जिससे मैं बीरबल ने जारी भविष्य में होने वाली घटनाओं का अद्वितीय मित्रता की कहानी। रमेश ने समय की बात है मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के दरबार में एक महान और बुद्धिमान मंत्री परीक्षण करने की अनुमति दे। उनका नाम था बीरबल। अपनी यह क्षमता दिखा उनकी तारीफें देशवासियों के बीच अकबर ने रोचकता से स्वीकार किया। उनकी साहसिकता, उन्हें परीक्षण करने की और न्यायप्रियता की कहानियां रमेश ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मुझे एक और बीरबल दिखाई दे रही है और बीरबल और गहरी मित्रता की बात के साथ लड़ रहा है। दूसरे समय की बात है, यह लड़ाई हमेशा एक दूसरे के साथ रोमांचक है। समय की बातें साझा करते थे। अकबर के विशेष और बुद्धिमान मंत्री बीरबल दरबार के लोगों की अद्वितीय कहानी के दिलों में बसी है। रमेश ने फिर से अपनी आंखों खोली और कहा, महाराज समीक्षा एक दूसरी तस्वीर है। अद्वितीय बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए एक बनाने के लिए बीरबल हुआ दिखाई दे रहा है। चालाकी और न्याय के प्रति विश्वास का प्रतीक था। अकबर के दरबार में परियोजना समीक्षा के दौरान बीरबल ने एक समस्या का अपने दरबार में एक समस्या का समाधान के लिए मंत्रियों से प्रस्ताव मांगा। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे सामने एक अद्भुत समाधान प्रस्तुत कर सके। वह समस्या यह थी कि अकबर के राज्य में लोगों के बीच दहेज की प्रथा काफी फैल गई थी। अकबर के मन में इसे बंद करने का विचार था, लेकिन उन्हें ऐसा समाधान चाहिए था जो सभी को स्वीकार्य लगे। मंत्रिमंडल में चर्चा शुरू हुई, लेकिन कोई भी समाधान उपलब्ध नहीं हुआ। फिर अचानक बीरबल ने अपनी आवाज में कहा, महाराज मैंने एक सोची समझी योजना बनाई है। सभी ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। बीरबल ने कहा, हमें एक नई परंपरा शुरू करनी चाहिए। हर वर्ष अकबर दिन को लोगों के लिए अकबर और बीरबल विश्वास और बुद्धिमत्ता की कहानी। एक समय की बात है, भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण युग में, जब मुगल साम्राज्य के तत्कालीन सम्राट अकबर ने अपने दरबार को एक अद्वितीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ युगली बनाया था, जिनका नाम था बीरबल। उनके बीच की दोस्ती, उनकी चतुराई और उनका आपसी समर्थन समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय थी। अकबर के दरबार में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग समृद्धि और सुख की खोज में रहते थे। बीरबल, जो एक प्रसिद्ध और समझदार व्यक्ति थे, अकबर के मुख्य सलाहकार के रूप में सेवानिवृत्त हो गए थे। उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और चतुराई की कहानियां हमेशा लोगों के मनों में बसी रहती थी। बुद्धिमत्ता और न्याय की कहानी। अकबर ने अपने दरबार में एक समस्या का समाधान के लिए दरबार मंत्री सभा का आयोजन किया। प्रख्यात शासक अकबर का चाहते थे कि उनके नेता अकबर के दरबार में एक महान जो समाज के लाभ मंत्री रहते थे, जिनका मंत्रिमंडल में चर्चा शुरू हुई। उनकी अद्वितीय भी समाधान उपलब्ध नहीं हुआ और चतुराई के कारण वे बादशाह के नजदीकी सलाहकार बन गए थे। महाराज, मैंने अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती और समर्थन की कहानी अनगिनत किताबों में उपलब्ध है। बीरबल ने कहा, उनके बीच की यह परंपरा शुरू करनी चाहिए। सामाजिक न्याय के प्रति हर वर्ष समर्पण दिन को लोगों के लिए दूसरे के सार्वजनिक सेवा का दिन बनाना चाहते थे। इस दिन लोग अपनी सेवाओं के दरबार में एक समस्या का समाधान और गरीबों की मदद करेंगे। मांगा। अकबर ने बीरबल की बात सुनते हुए हंसते हुए कहा, बीरबल, यह एक बहुत ही उत्तम विचार है। उन्होंने इसे मंत्रिमंडल में स्वीकार किया, अकबर के नजदीकी अमल में लाने के लिए आदेश दिया। स्वयं को प्रस्तुत किया। इस प्रकार
हर साल सेवा दिवस की आयोजन किया जाता था, जिसमें लोगों ने न्यायप्रियता को जानते और अल्पसंख्यकों, गरीबों और असहाय वर्गों की मदद प्रस्तुत किया। महाराज, इस योजना के माध्यम से परंपरा शुरू करनी चाहिए। बीरबल ने समाज के साथ वर्ष एक सजीव दिन और लोगों के लिए एक सार्वजनिक सेवा का दिन बनाना चाहिए। इस दिन लोग अपनी सेवाओं को दिखाएंगे और अल्पसंख्यकों, गरीबों और असहाय वर्गों की मदद करेंगे। बीरबल के इस सुझाव ने सभी को चौंका दिया। उनकी विचारशीलता और समाज के प्रति उनकी दयालुता को देखकर अकबर ने इसे स्वीकार कर लिया। अकबर ने इस नई परंपरा को सेवा दिवस के रूप में आयोजित करने का आदेश दिया। हर साल इस दिन लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाते और अपने समुदाय की सेवा करते हैं। सेवा दिवस के माध्यम से लोगों के बीच सामाजिक आपसी समरसता बढ़ती है और असहाय वर्गों की मदद होती है। दिन बादशाह अकबर के दरबार में समाज में एक विचारक और समरसता को बढ़ावा देता है और अकबर और बीरबल की विश्वास की सलाह को महत्व दिया करते थे। समझदारी और समाज सेवा की कहानी बहुत अच्छे दोस्त थे। दिल्ली के खुशहाल दरबार में एक दिन सम्राट अकबर के साथ महान बुद्धिमान मंत्री बीरबल की दोस्ती की कहानी हर कहानी सुनाए बसी जो किसी भी मनोरंजन से कम न हो। बीच की अद्वितीय और गहरी मित्रता ने उन्हें देशवासियों के बीच लोकप्रिय बना दिया था। उनकी कहानी थी एक बुद्धिमत्ता जहां सामाजिक न्याय के प्रति विश्वास रहता था, एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता था। एक बार की बात है, दिन अकबर ने अपने दरबार में एक समस्या का समाधान के लिए मंत्रियों से बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। वह चाहते थे कि उनके नेता की बुद्धिमत्ता को प्रशंसा करते थे जो समाज के हित में हो। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। बाघ ने गांव के चारों ओर नहर परंपरा शुरू करनी चाहिए। लोग बड़े डर से अपने घरों में बंद लोगों के लिए एक सार्वजनिक सेवा का दिन बनाना चाहिए। मोती, तूने इस दिन लोग अपनी सेवाओं को दिखाएंगे और अल्पसंख्यकों, गरीबों और इस समस्या का हल निकाल सकता है। इस सुझाव ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बीरबल साहब, मुझे इस समस्या का हल जानने का प्रशंसा की और उनका सुझाव स्वीकार किया। उसे विश्वास दिया और उसे इस नई परंपरा को सेवा दिवस के नाम से आयोजित करने का आदेश दिया। उसे देखा और कुछ समय तक दिन लोग अपने समाज की सेवा करते हैं और अल्पसंख्यकों, एक योजना बनाई और असहाय वर्गों की मदद करते हैं। मोती ने बीरबल को बताया, के माध्यम से बीरबल समाज में मुझे इस समस्या का हल मिल गया है। सेवा दिवस के संचालन से लोग एक तुम्हारे धारणाओं के अनुसार एक सही उपाय साथ आते हैं। जिस मोती ने हाँ कहा और उसने अपना योजना बताया। उसने बताया कि बगीचे के पास एक बड़ा झाड़ है जिसके पत्ते बगीचे के बाहर उछालने लगे हैं, लेकिन मैं एक संक्षिप्त उसने सोचा कि वह झाड़ से चारा खाने के लिए बीरबल तुम्हें मुझे एक कहानी सुनानी चाहिए। बीरबल ने उसे आशीर्वाद दिया और उसने अकबर के पास वापस जाने का निर्णय किया। आदमी रहता था। वे गाँव लौटे और अकबर को क्या हुआ घटना के ठीक है। बीरबल एक दिन उसने अपनी खराब आँख को ठीक करवाने बीरबल की तारीफ के पास जाने का फैसला किया। बादशाह अकबर के दरबार में चल रही थी। बीरबल अपने विशाल दरबार में उसके लिए चिकित्सा करने के लिए उनके दरबार में एक समीर भी हुआ करता था और फिर जो जनता के दर्शन करता था। बूढ़े और उनके विचारों को घर से साझा करता चिमटा ढूंढा और चिकित्सक को ले गया। ने अपने मन की बात क्या वह ठीक हो गया किया। बीरबल नहीं, अकबर ने कहा, तुम बहुत गुणवान हो क्योंकि चिमटा की जगह तुमने हमेशा ही अच्छे उपाय दिए हैं। अकबर खाहा, लेकिन एक बात यह कहानी मजेदार थी। बीरबल, धन्यवाद बादशाह। कैसी बात? क्या अच्छा विचार है। बीरबल की तारीफ क्यों नहीं करते? यहाँ आपके लिए एक कहानी है। समीर को यह सुनकर और बीरबल की बहादुरी। हुजूर, मुझे बीरबल के प्रति दरबार में चारों ओर गौरवशाली संगठन लेकिन मेरे विचार में बीरबल लेकिन एक अकबर के दरबार का सबसे विशेष और प्रशंसनीय सदस्य उन्हें मंत्री बीरबल था। अकबर ने मुस्कुराया। बीरबल की समझदारी है, विवेक और चालाकी ने अकबर को कई मुश्किल परिस्थितियों से निकाला। एक महीने बिता। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में बीरबल के बड़ी समस्या को हल करने के लिए एक चुनौती दी। समीर को इस आदेश का खुशी खुशी पालन करने का मौका मिला। आज मैं तुमसे उसने अपनी योजना बनाई और बीरबल के पास पहुंचा। इसका सही जवाब दे। बीरबल का घर एक छोटा सा गरीबी का आवास था।
लेकिन बीरबल ने श्रद्धापूर्वक और ज्ञान ने उसे बादशाह के दरबार में शोहरत प्राप्त कर दिया था। सदैव तत्पर रहूंगा। समीर ने बीरबल के दरबार में प्रश्न सवाल पूछे और उन्हें अपने मिशन के बारे में अपने सवाल की ओर इशारा किया। बीरबल ने समीर की मेरा सवाल यह है और उसने उसे सबसे बड़ी चीज क्या करने का आह्वान दिया। बीरबल को पहली बार मुश्किल सवाल मिला। समीर ने एक साथ कई मुद्दों का समाधान किया। बादशाह, सबसे बड़ी चीज है बुद्धिमत्ता और न्यायिक जो निरंतर से इस संसार में विस्तारित होती है। समीर के आश्चर्य का समय गुजरता गया सुनते हुए और वह बीरबल के प्रति अपनी राय बदलने लगा। वह बीरबल की समझदारी को सराहते हुए दरबार में वापस गया उत्तर सही है, राय बदल दी। तुमने इस सवाल का सही उत्तर दिया है, वास्तव में अद्भुत हैं। बादशाह ने अक्षत्रियों को उनकी समझ और बुद्धिमत्ता ढूंढने का आदेश दिया। बीरबल की चालाकी और समझदारी ने उन्हें बादशाह के दिल में और भी प्रिय बना दिया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की बहादुरी और समझदारी ने उन्हें हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बांध दिया। क्या यह आपके अपेक्षाओं के अनुसार है? बिल्कुल, मैं आपके लिए अकबर और बीरबल की एक कहानी लिख सकता हूँ। यह एक दिलचस्प कहानी है जिसमें अकबर के बुद्धिमान मंत्री बीरबल की चतुराई का परिचय होता है। चलिए मुझे शुरू करने दीजिए। अकबर और बीरबल असली रतन। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा ही चारों तरफ ज्ञान और बुद्धि की खान होती थी। उनके मंत्रियों में सबसे प्रमुख थे बीरबल, जिनकी चतुराई और समझदारी की कोई मिसाल नहीं थी। उनके साथ रहते हुए अकबर का जीवन भी रंगीन और मनोरंजक हो गया था। एक दिन अकबर को बहुत ही बड़े खजाने की खबर मिली। वह खजाना पहाड़ की चोटी पर छिपा हुआ था। अकबर ने सोचा कि यह खजाना उनके राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन चोटी पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा। उन्होंने अपने दरबार में इस बारे में चर्चा की। उनके मंत्रियों ने भी कई विचार रखे, लेकिन कोई भी सही समाधान नहीं निकला। इस समय बीरबल ने अपना विचार रखा। महाराज, हमें उस पहाड़ पर एक सबसे तेज और सबसे होशियार आदमी को भेज देना चाहिए जो हमें खजाने के स्थान का पता लगा सके, बीरबल ने कहा। अकबर ने बीरबल के विचार को स्वीकार किया और उन्हें इस कार्य को संपादित करने के लिए चुना। बीरबल ने उसी दिन अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने बहुत दिनों तक पहाड़ के जंगलों में भटकते हुए खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन उन्होंने एक गुफा में एक गुफा देखा। वह गुफा बहुत ही गहरा था और अंधेरा भी, लेकिन बीरबल का दिल कह रहा था कि वहां कुछ खजाना छिपा हो सकता है। वह धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ा और एक छोटी सी दीवार के पीछे एक बड़ा सा खजाना देखा। बीरबल को बहुत खुशी हुई और उन्होंने खजाने को अकबर के दरबार में ले जाने का निर्णय किया। बीरबल ने खजाने को लेकर अकबर के दरबार में वापस आया। अकबर ने उनकी सफलता का स्वागत किया और उन्हें बहुत बड़ी प्रशंसा